गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण यादव BL स्कूल से। आज क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग लेसन 2 स्टार्ट कर दिए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोग इसका डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लेते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के प्रकार कितने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स। जो सूक्ष्म जीव है 5 ग्रुप में बांटे गए हैं: बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। वायरस होता है सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है। दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दे ग्रो इन अदर लिविंग थिंग्स। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये जीवित वस्तुओं में क्या होता है, पनपता है, अपना विकास करता है, उन्हीं में इसका ग्रोथ होता है। जीव The feature of virus different them from other living microbes। वायरस का जो होता है पोषण दूसरे जीवों की अपेक्षा अलग होता है। So virus can be at the dividing lines on living and non-living organism। इसलिए वायरस को लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों के बीच में रखा गया है। वायरस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता, जीव सूक्ष्म जीव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों। नाउ लेट अस स्टडी दिस माइक्रो इन डिटेल्स। आइए सूक्ष्म जीवों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो पढ़ेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एनीवेयर। बैक्टीरिया कहीं भी पाए जाते हैं, जीवाणु कहीं भी पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग आवर बॉडीज। ये हमारे शरीर में कहीं भी इंक्लूड रहते हैं। साइज में देखते हैं बैक्टीरिया की साइज क्या होती है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंज फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रॉन्स। मिलीमीटर होता है, यानी बहुत छोटे होते हैं। मिलीमीटर के 1000वें भाग में होते हैं, इतने छोटे होते हैं। ए ड्रॉप ऑफ सोर मिल्क कंटेन ऑलमोस्ट 1 करोड़ बैक्टीरिया इन ऑर्गेनिज्म ग्राम इन सॉइल। एक बूंद में पानी की एक बूंद में कम से कम 1 करोड़ बैक्टीरिया आ सकते हैं। मे कंटेन नियरली 2 अरब 50 करोड़ बैक्टीरिया इन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइक्रोन, लार्जेस्ट माइक्रोन बैक्टीरिया अप टू लेंथ। इतने छोटे होते हैं, इतनी डायमीटर इतनी छोटी होती है कि एक बूंद में कम से कम 2.5 करोड़ माइक्रोन बैक्टीरिया आ सकते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। बैक्टीरिया इज अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है अनसेलुलर, बिना कोशिकीय अंग है, जीव है। दे आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल। एक कोशिकीय से बना होता है, एक कोशिकीय जीव से बना होता है। दे डू नॉट पॉसेस ए न्यूक्लियर इन द सेल। इसका कोई न्यूक्लियर नहीं होता है। द मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज स्ट्रक्चर इज द काइटोपाम। एक काइटोपाम न्यूक्लियस से बना होता है। द काइटोपाम इज द जनरल विस्कॉस एंड द कोलाइडल इन नेचर। बैक्टीरिया जो होते हैं ठंड जनरली कोलाइडल नेचर में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स अप टू 85% वाटर। ये 85% पानी में पाए जाते हैं। द सेल हैज ए हार्ड सेल वाल। इनकी जो कोशिकाएं होती है हार्ड सेल की बनी होती हैं। दे लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बाउंडेड बाय सेल मेंबर्स। ये सेल मेंबर्स के द्वारा क्या होती है, बंधी होती हैं। द बैक्टीरिया आर द हार्मफुल एंड स्प्रेड डिजीज आर मोस्टली इंक्लूड कैप्सूल ऑफ स्लिम लेयर। बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे शरीर के नुकसानदायक भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। डिजीज इज क्रिएटेड बाय द बैक्टीरियल सेल इटसेल्फ एंड फॉर्म ए कैप्सूल अराउंड द सेल सरफेस। एक कैप्सूल के सरफेस में बैक्टीरिया से ही बना होते हैं। कैप्सूल के सरफेस शेप। बैक्टीरिया की इन द 3 शेप। बैक्टीरिया के 3 शेप होते हैं: रॉड शेप, स्फेरिकल शेप और स्प्रिकल शेप। यानी रॉड जैसे भी होते हैं, स्फेरिकल यानी गोले जैसे भी होते हैं, और स्प्रिकल शेप यानी लंबे फिगर वाले भी होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी आल्सो क्लासिफाइड इन द बेसिस देयर रिएक्शन विद स्टेन कॉल्ड ग्रेव स्टेन। इनको बैक्टीरिया को इनके रिएक्शन के आधार पर भी बांटा गया है।
जिन्हें ग्राम स्टेन कहा गया है। दे कैन बी क्लासिफाइड इन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर बताए जाते हैं। द बैक्टीरिया हैविंग आउटर सेल मेंबर डू नॉट रिटेन एज द पर्पल कलर ऑफ द स्टेन एंड द कार कॉल्ड ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया पीले कलर के पाए जाते हैं, बैगनी कलर के पाए जाते हैं, उनको निगेटिव कहा गया है। बट दो बैक्टीरिया विच हैव ओनली द सेल मेंबर्स आर नो आउटर मेंबर रिटेन द पर्पल कलर देम स्टेन एंड कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। जिनमें पर्पल कलर के बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहा गया है। सेल्मोनेलिया, इचेरिचा कोली एंड स्पिरुलिनम आर एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कैसे पोषण होता है। तब तक के लिए थैंक यू।